आशाएं आशाएं आशाएं। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत बने, ये ईश्वर से प्रार्थना है। नाम पंकज कुमार श्रीवास्तव। हम टीम बनाते हैं, प्लान देते हैं और प्लान देकर ही लोग अपनी टीम बढ़ाते हैं, उसी से अपनी इनकम बढ़ाते हैं। यह ध्यान रखिएगा, हम प्लान देते हैं तो हमारी टीम बढ़ती है, उसी तरीके से आपकी डाउनलाइन भी प्लान देगी तो भी ही टीम बढ़ेगी। क्योंकि अब जो आज मैं टॉपिक बोलने जा रहा हूं, उस टॉपिक पर बहुत ही गौर करना पड़ेगा। प्लान की ट्रेनिंग आज होगी। आप आज बहुत ही धैर्यपूर्वक सारी चीजों को समझिए, क्योंकि प्लान ही जान है। अगर प्लान नहीं आपकी टीम में तो ग्रोथ नहीं आपकी टीम में, पैसा नहीं आपके पास। अगर प्लान सभी लोग जान जाएं देना, तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से आपको अचीवमेंट करने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी टीम में इंक्रीजमेंट ही इंक्रीजमेंट होगी। तो क्या है प्लान? आज बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज की जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि प्लान की ट्रेनिंग। चलिए ठीक है, जब भी हम सारे लीडर से, सारे डिस्ट्रीब्यूटर जब आप यहां बैठे हैं, जब हम प्लान देते हैं तो हमें किन किन कंडीशनों पे प्लान देना होता है, विचार जब आप करेंगे तब एक छोटे लीडर को भी, एक बड़े लीडर को भी ये समझ में आएगा कि हमारे सामने 3 सिचुएशन आती है प्लान देने की। पहला, हम ग्राउंड वर्क में प्लान देने जाते हैं। दूसरा, हम कभी कभी बोल्ड प्लान देते हैं, यानी अगर देखा जाए तो हम बोल्ड प्लान देने जाते हैं। और तीसरी चीज होती है, हम सेमिनार में प्लान देते हैं। किसमें प्लान देते हैं? सेमिनार में। अब मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में जो हमारे व्यक्ति आज सामने बैठे हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और आज टॉपिक बड़ा है, इसीलिए आपसे तत्काल में एक ही व्यक्ति से एक क्वेश्चन पूछूंगा। किसी एक व्यक्ति का माइक अनम्यूट कर दीजिए। अलका चौहान जी, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्लान व्यक्ति जब देने जाता है तो ग्राउंड वर्क में प्लान देने जाता है, बोर्ड प्लान देने जाता है, सेमिनार में देने जाता है। इन तीनों में आपको कठिन कौन सा लगता है? ग्राउंड वर्क में प्लान जो हम देते हैं, शायद सर मुझे यही लग रहा है कि हम ग्राउंड में जो प्लान देने जाते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सवाल जवाब आते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत ही साफ तरीके से आपने बताया कि ग्राउंड वर्क बहुत ही कठिन लगता है। तो मैं आपको शुरू में एक बात बता दूं आप सभी को कि शुरू में हमें भी, जब मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया था, तो मुझे बोर्ड प्लान देना, सेमिनार में प्लान देना बहुत ही आसान लगता था, क्योंकि मैं एक सिंगर था और किसी के सामने, लाखों लोगों के सामने बोलना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ग्राउंड प्लान में हमको कठिन लगता था। ऐसा है जवाब मैंने अपने ही ट्रेनर को दिया था। लेकिन जब डीपली नॉलेज जब हुआ तो उन्होंने एक बात कही, पंकज जी, सेमिनार में भी प्लान देना, बोर्ड पे भी प्लान देना और ग्राउंड पे भी प्लान देना, ये तीनों कठिन होता है। और ये भी जान लीजिए कि ग्राउंड पे भी प्लान देना, बोर्ड पे भी प्लान देना और सेमिनार में भी प्लान देना, ये तीनों सरल होता है। अजीब सा प्रश्न था और अजीब सा जवाब था। तो मैंने कहा सर कैसे? कहें जब आपने सीखा नहीं तो तीनों कठिन है, और जब आपने सीख लिया तो तीनों सरल है। आज फैक्ट रूप से आज आप सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं जो उठाने जा रहा हूं, ग्राउंड वर्क में प्लान कैसे देना चाहिए। ग्राउंड वर्क भी 3 तरीके से होता है। पहला, आपके पास कोई लीडर अपने सीनियर लीडर के पास एक व्यक्ति को लेकर आता है और कहता है सर आज इनको प्लान दे दीजिए। और फिर दूसरा,
आपको लेकर आपका डाउन लाइन किसी एक व्यक्ति के पास जाता है और कहता है सर मैं आपको लेके चल रहा हूं और आज उनको प्लान देना है, यस। और तीसरा, ये दो कंडीशंस हो गई, इन दोनों में प्लान अलग अलग होगा, करने का तरीका अलग अलग होगा, बताने का तरीका अलग अलग होगा। और एक सिस्टम और आता है, जब आप अकेले खुद जाते हैं किसी को प्लान देने के लिए, लेकिन ना वो आपको जानता है और ना आप उसे जानते हैं, यानी ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो, पर ये लगता है क्यों मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया। फैक्ट यही। आप सोचिए, अजनबी आदमी को प्लान देना, हम अजनबी आदमी को अगर प्लान देना जान जाते हैं तो वास्तविक रूप से आपकी टीम में ग्रोथ होगी या नहीं? ये छोटा सा प्रश्न है। अगर आपकी टीम में सारे लोग अजनबी व्यक्ति को प्लान देना सीख जाएं, तो आप बताइए आपकी टीम में ग्रोथ होगी, इंक्रीजमेंट होगी, आपका पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, या फिर घट जाएगा, या आपको कुछ पता ही नहीं? तो मैं इस प्रश्न को पूछने जा रहा हूं स्नेहा पटेल जी से। टीम बढ़ेगी। धन्यवाद आपको। और स्नेहा जी, सच पूछिए तो आप बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, और कहते हैं कि मेहनत कर इंसान जब अपना हिस्सा मांगेगा तो एक शहर नहीं, एक गांव नहीं, एक हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व मांगेगा। आप एक दिन, ईश्वर चाहेगा तो, एक विश्व लेवल की बहुत अच्छी लीडर बनेंगी। थैंक और यू। आगे की ओर चलते हैं। धन्यवाद आपको। सेम ऐसी ही कंडीशन हमारी भी हो गई। जब मुझे पता चला, अरे अजनबी व्यक्ति को प्लान देने से क्या बात कर रहे हैं सर, टीम तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आज हमारी लिस्ट कभी खत्म हो जाती है, कभी पता लगता है 100 लोगों को प्लान देने गए, पूरी लिस्ट खत्म, किसी से लिस्ट मिली नहीं, और अजनबी तो इर्द गिर्द दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब घूम रहे हैं। तो इनको प्लान देना अगर सीख जाएंगे तो गजब का काम होगा, टीम तो और बढ़ जाएगी। मैं आपको कुछ एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। ये जब मेरे दिमाग में बात आई तो उस समय ना यूट्यूब ज्यादा चलता था, ना फेसबुक ज्यादा चलता था, लेकिन नेटवर्क में हम लोग थे, ग्रोथ करते थे, काम करते थे, दिल लगाकर काम करते थे, और जबरदस्त तरीके से काम को हम मोमेंटम देते थे। 2009 में ये जिज्ञासा अंदर आग की तरह भड़क गई कि नहीं, हम खुद सीखेंगे कि अजनबी आदमी को प्लान कैसे दिया जाता है, और अपनी टीम को सिखाएंगे भी। किया अपलाइन को फोन, अपलाइन ने कहा देखो, अगर वास्तव में सीखना है तो एक ही ट्रेनर है, वो सिखा सकता है अच्छे तरीके से, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुरंत समझ गया किसकी बात कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से लीडर हैं। और जब उनको फोन कीजिए तो आप विश्वास नहीं, आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड, ये सब नहीं कहना है। उनको जब फोन कीजिए तो उनसे कहना पड़ता था, जीत ही व्यक्ति को लीडर बनाता है और हार व्यक्ति को गीदड़। वही उनका गुड मॉर्निंग था। मैं समझ गया मैं किसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा सर और कोई नहीं सिखा सकता? कहे नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फोन लगाया गया, उनसे बातचीत हुई कि भाई आइए 6 दिन का टाइम दीजिए, और ये हकीकत है, 20,000 रुपए उस समय उनकी फीस थी, और इसे हमने प्रैक्टिकल किया है। 6 दिन का कोर्स था, 2 दिन पहले प्रैक्टिकल था, 2 दिन थ्योरेटिकल था, और फिर प्रैक्टिकल था। वेल ड्रेसेस से जाना था, और दिमाग में एक बात रखनी थी, वो हमेशा उन्होंने कहा कि मुस्कुराते हुए यानी प्रसन्न चित्त दिखाई दीजिए। अगर पेट भूख भी लगी है तो भी आप प्रसन्न चित्त होकर मांगिए कि सर भूख लगी है। और किसी को अगर गाली भी देना है ना तो बड़े प्यार से करो, तुम बहुत अजीब टाइप के आदमी हो यार, मुस्कुराते हुए। तो उन्होंने कहा आपके चेहरे से मुस्कान कभी गायब नहीं होनी चाहिए। हमने कहा यस सर, क्योंकि जान गया था। फिर उन्होंने तीसरी शर्त बताई, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक टिफिन लेकर आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में भी। हमने कहा यस सर। फिर उन्होंने एक बात लास्ट में जो कही बहुत ही जबरदस्त थी, कहा 10 लोगों में से
एक लोग ही टिक पाते हैं श्रीवास्तव जी। और ध्यान रखना, अगर चले गए तो पैसा वापसी नहीं है। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता था, बातें क्लियर हुई, वो भी चुप रहे और मैं जान गया अब मुझे क्या कहना है। मैं समझ गया, क्योंकि उनको ठीक है सर कह के फोन नहीं रख सकते थे। उनका स्लोगन था, जीत ही व्यक्ति को लीडर बनाता है और हार व्यक्ति को गीदड़। मैंने फोन रख दिया, मैं समझ गया अब मुझे पिरो दिया जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से मैं पहुंचा, रात में वहां पर पहुंचा, भोजन किया। मेरे बैचमेंट, मेरे जो पार्टनर बने वो विनय जी बने। और सुबह सुबह हम लोग को कहा गया था कि 7 बजे बेल मेंटेन तैयार रहिएगा। सुबह हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल में सर मिले और सर जैसे आए, उनका एक ही शब्द हम लोग को बोलना था, जीत व्यक्ति को लीडर बनाती है, हार व्यक्ति को गीदड़। उन्होंने तुम कहा कि देखिए, अजनबी व्यक्ति को प्लान देना और सीखना, उसके लिए 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, इसे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है और थ्योरेटिकल सिखाया जाता है। आज 2 दिन आप प्रैक्टिकल करेंगे। और सीधे उन्होंने बैन बुलाया, उनको बैठाया और एक एरिया में हमें छोड़ दिया गया। वेल मेंटेन हम लोग थे, ड्रेसेस एकदम वेल कंप्लीट, एकदम चेहरे पे मुस्कान, दाढ़ी वाड़ी बनी हुई, ये नियम था। टिफिन रेडी था और हम लोग को एक ऐसी जगह, किसी एक एरिया के चाय की दुकान पर छोड़ दिया गया। ये हकीकत चीजें हैं। और ये कहा गया कि हम अब 7 बजे आएंगे। अब आप किसी से चाहे बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको ज्वाइनिंग करानी है अपनी कंपनी के सिस्टम से। हम लोगों ने कहा ना, यहाँ लिस्ट है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को कहा जाता है कि लिस्ट टू लिस्ट काम कीजिए। तो कभी हम लीडर बन के जाते थे, कभी लीडर को लेकर आते थे। लेकिन ये अजीब सा सिस्टम था कि ना हमें कोई जाने, ना हम उसे जाने, और हमको देना है प्लान। समझ गया कि आज तो इसे करना ही करना है। और पहला दरवाजा खटखट, दरवाजा तुरंत पीछे से आवाज आई, कौन है? हमने कहा, मैम पंकज श्रीवास्तव। दरवाजा खुला, क्या काम है? देखा ड्रेसेस वेल कंप्लीट था। उसने कहा, जैसे मैंने कहा, मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है, इनका नाम विनय विनय जी है, और साथ में हम लोग एक कंपनी को लेकर, जैसे कंपनी को लेकर, ठीक है ओके डन। आगे दूसरा, फिर हमने दूसरे दरवाजे को खटखटाया, वहां पर हमने बातचीत की। फिर तीसरा, और आपको बता दें, कुछ जगह तो एक ऐसी घटना घटी, हम लोग थोड़ी देर बाद बटे। हमने कहा, देखो यार, इस पूरे रेंज को समाप्त करते हैं, तुम उधर से जाओ, हम इधर से जाएं। कुछ एक ऐसी हकीकत घटना थी जो अजीब सी थी। हम लोग तो दरवाजा खटखटा रहे थे, यस या नो मिल रहा था। कुछ देर बाद विनय जी उधर से भागते हुए कहे पंकज भाग। हमने कहा, अभी क्या हुआ? अबे कहीं भाग, पहले बताए। अब क्योंकि समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो हम लोग तुरंत निकले, थोड़ी दूर आगे बढ़े और भागते थोड़ा भागे। तो उसने कहा, हमने कहा क्या हुआ? कहे, यार नो नो तो ठीक था, इस साले ने मुझसे बात की और मैंने बस थोड़ा सा उससे बात की, उसने मुझे डांट दिया, मुझे गुस्सा लग गई और मैंने उससे कहा, जानते नहीं हूं मुझे, मैं विनय। उसने तुरंत डंडा निकाला बड़ी तेजी से, और वो डंडा जब निकल ही रहा था, मुझे लग रहा था कि डंडा नहीं है, साला तलवार है। और मैं तुरंत भागा यार, हमने कहा हटाओ। फिर हम लोग थोड़ा सा सीरियस हुए, यार ये क्या बवाल में फांस दिया। तब तक तुरंत मैसेज आता है, जीत व्यक्ति को लीडर बनाता है, हार व्यक्ति को गीदड़। हर 1 घंटे बाद मैसेज। हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हुए। फिर हमने कहा, देखो यार, एक चैलेंज है, एक चीज सीखना है, इसको सीखते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा। थोड़ा सा इस एरिया को छोड़ देते हैं, दूसरे एरिया में चलते हैं। दूसरे एरिया में फिर खटखट। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद बातें समझ में आने लगी, और यहां तक समझ में आने लगा कि लगता है कोई फांसी की सजा देने जा रहा है। तो हम समझ गए अच्छी तरीके से, ये बेटा फांसी की सजा ही है। और उसी समय जब नाना उधर होता रहा और इधर इसका आता था,
जीत व्यक्ति को लीडर बनाता है और हार व्यक्ति को गीदड़। उस समय ये लग रहा था, इसका मोबाइल, जो हम लोग के पास मोबाइल उस समय रहती थी, व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा था नहीं, मोबाइल ट्राक से मैसेज आता है, ऐसे लगता था उठा के फेंकें इसको, ये सब बकवास बात है। यहाँ पर हम लोग कुत्ते की तरह डांटे जा रहे हैं और यहाँ ये बात कर रहा है कि जीत व्यक्ति को लीडर बनाता है, हार व्यक्ति को गीदड़। क्या बात है। करते करते होपलेस हो, मैंने कहा छोड़ यार। विनय ने कहा अरे छोड़िए सर, ये हम लोग के बस का, छोड़िए, वो कोई करता होगा, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा निराश थे, और क्योंकि पहला दिन बड़ा खतरनाक, भगवान से मना रहे थे जल्दी 7 बजे, और हम लोग यहाँ से निकले। कहीं पर भोजन हल्का सा जो है थोड़ा सा आगे गए तो देखा था एक जगह उद्घाटन हो रहा है। क्योंकि हम लोग थोड़ा ब्रेड ड्रेसेस थे, तो उन लोग को समझ में आया कि कोई गेस्ट आ रहा है। तुरंत अरे सर आइए आइए, और ब्रेड ड्रेसेस के बाद बहुत अच्छा स्वागत हुआ और बढ़िया इमरती, समोसा, चाय। हमने कहा खाए रहो भाई विनय जी, आज का दिन तो वैसे भी खराब है। इसे खाया गया और फिर थोड़ा सा वहां के बारे में हल्का फुल्का जाना गया, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े तो निराशा थी, और उसका हर 1 घंटे बाद मैसेज, जीत व्यक्ति को लीडर बनाता है, हार व्यक्ति को गीदड़। अजीब सा तरंग थी, अजीब सी चिड़चिड़ाहट भी थी कि ऐसा भी कोई काम होता है क्या। और हम लोग 2009 में थोड़ा बहुत सक्सेस भी हो गए थे, अच्छी खासी इनकम थी, और जिस तरीके से हम लोग काम करने के लिए हमें भेजा के हम लोग चले, अपने आप को चॉइस हमने किया था कि अजनबी व्यक्ति को प्लान देना है, लेकिन लगा कि इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। ऐसे करते करते थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहीं पर तुरंत जो है मैंने एक चीज देखा, नोटिस कर रहा था, कि नोटिस भी नहीं कर रहा था, देख रहा था कि एक व्यक्ति घंटी बजा रहा है, और वहां से पीछे से ऊपर छत पे मैडम थी कि क्या है, उसने कहा विजिटिंग कार्ड ले, वो इनविटेशन कार्ड लेकर आया हूँ, शादी है दीदी की। तो इतनी आवाज कान में गुंजी, और करते करते हम लोग ने, विनय जी ने और हमने संकल्प लिया, हम लोग किसी के द्वार पर खटखट नहीं करेंगे, चैनल 7 बजने दो। जब जब उसका मैसेज आता, जीत व्यक्ति को लीडर बनाता है और हार व्यक्ति को गीदड़। जो देखते थे जेब में रख लेते थे, नहीं डांट खाने जाना है हमें। अजीब सा माहौल था। फिर धीरे धीरे 4 व्हीलर आई, हम लोग वैन पर बैठे, जाने लगा तो देखा कि जिस कंपनी के लिए हम लोग जा रहे थे उसका एक शोरूम खुला था। रुका, हमने कहा थोड़ा सा वहां ले चलिए। शोरूम पे घूमा, पूरा देखा कि यार एक नया बड़ा अच्छा शोरूम है अपनी कंपनी का। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स हमने किया कि आज लगता है गलत चॉइस हुआ। फिर गए, होटल में पहुंचे, खाना वाना खाए। सच पूछे ना तो नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी कभी कभी कहता था, जिद्दी था, आज भी हूं। कभी कभी मैं भी कहता था कि मेरा दिल भी मचल गया है एक बच्चे की तरह, या तो सब कुछ चाहिए या तो कुछ भी नहीं चाहिए। हार बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा था वो उद्घाटन, वो कार्ड, ये हकीकत घटना है, वो शोरूम। तुरंत दिमाग में डिजाइन बन गई, और जैसे डिजाइन बनी, पेन और कागज तुरंत उठा, रात में सारी डिजाइनिंग मैंने की। सारी डिजाइनिंग की कि किसे करना है, जीतना है। और फिर एक डिजाइनिंग हमने तुरंत की, वो आप सबके काम भी आ सकती है। तो सुबह उठा 7 बजे, खाना मतलब कि उठने से पहले ही उठा था, 7 बजे से पहले ही नहा धो के एकदम वेल कंप्लीट, क्योंकि अंदर से आग थी। विनय जी को मैंने सारी डिजाइनिंग बनाई, विनय भी उत्साहित हो गया, अरे ये काम तो बहुत चलेगा, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। वैन आया और हम लोग तुरंत
फील्ड में जाने की जगह पर हम तुरंत कंप्यूटर सेंटर पे गए। वहां पर हमने एक आमंत्रण पत्र बनाया, कंपनी का नाम, शोरूम का एड्रेस, और आपको पर्सनल इनवाइट किया जाता है। सबसे ऊपर हेडिंग थी, आपको पर्सनल इनवाइट किया जाता है। उत्साह था, एनर्जी थी, टेक्निक समझ में आ गया। 5 से 10, 5 से शाम को 5 बजे से लेके हम 8 बजे तक आपसे मिलेंगे। समझ गया कि अब 4 व्हीलर रोड जाने दो, सब अपने तरीके से करते हैं और ये हकीकत चीजें हैं। मैं सीधे फिर लॉक मैंने जब किया, वहां से पीछे आया, कौन है? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मुस्कुराते हुए, पंकज श्रीवास्तव सर, आपको इनविटेशन देने आया हूं, आइए सर, बाहर आइए। जैसे वो बाहर आता है, मैं तुरंत उनको कार्ड देता हूं। सर, ये कार्ड है, एक विश्व लेवल की कंपनी आपके बगल में खुली हुई है और आज कंपनी की तरफ से आपको इनविटेशन देने आया हूं और यहाँ पर पर्सनल इनविटेशन दिया जा रहा है। ये हकीकत चीजें हैं। पर्सनल इनविटेशन जैसे देखा तो कुछ लोगों ने, घटनाएं कुछ इस तरह की घटी, लंबी कहानी है, मैं उसको शॉर्ट में लेकर जाऊंगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछ भी लिया कि भाई साहब क्या है ये? तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप नहाते हो, धोते हो, उससे क्या आपको कोई सेकंड इनकम आती है क्या? कोई सेकंड इनकम आती? उसने कहा नहीं। हमने कहा वहां से लेंगे तो सेकंड इनकम भी आएगी। कुछ लोगों ने यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। और कुछ लोगों ने, इतनी अद्भुत घटना भी घटी कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या, कैसे? जैसे उसने बताया कैसे, हमने तुरंत उनसे एक बात कही कि सर, अगर आपको इसे जानना है कैसे, तो शाम को 5 बजे से लेके रात में 8 बजे तक आप आइए, समोसा चाय और आपके सामने रहेगा, आप कुछ खाइए भी और तुम बताइए। और अगर अभी जानना है तो 1 गिलास पानी। जहां पानी की बात आई, वहां एंट्री हुई, प्लान शो हुआ और इस तरीके से प्लान करते करते मजा आने लगा। और जब जब मैसेज उस समय आ रहा था, जीत व्यक्ति को लीडर बनाता है, हार व्यक्ति को गीदड़। उस समय वो जब मैसेज आता था तो यहां खुशी होती थी। जीवन में एक बात ध्यान रखना, जब भी भगवान आपको चैलेंज दे, एक्सेप्ट कर लो। और जिस दिन एक्सेप्ट करोगे, उस दिन आपको उसका रास्ता नजर आएगा कि जीते कैसे। फिर धीरे धीरे वो बात, वो तरंग करते करते और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, 2 एंट्री 5 बजे। और कुछ लोग तो वहीं पर, बहुत अच्छा माहौल बना, 2 एंट्री हुई और मैंने अपने ट्रेनर को फोन किया, खुद फोन किया, जिसको मैं 1 दिन पहले गाली दे रहा था। सच बात है, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे कि क्या ये लीडर है। उस दिन मैंने उनको फोन किया और मैंने उनसे कहा, सबसे पहला, जीत व्यक्ति को लीडर बनाता है और हार व्यक्ति को लीडर। उन्होंने पूछा क्या हुआ श्रीवास्तव? हमने कहा सर 2 एंट्री। तो उन्होंने मुस्कुरा के तुरंत पूछा, लिस्ट तो नहीं थी? हमने कहा नो सर, फ्रेश। गजब का माहौल बना। अब टेक्निकल बातें आपके सामने होंगी। चलिए ठीक है, आप मान लीजिए कल आपने एक बाइक ली, एक अच्छी बाइक ली, बहुत अच्छा एवरेज, बहुत सिस्टम, महंगा था और लगभग लगभग वो 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख रुपए की बाइक थी। और आपने उसे सुबह लिया, थोड़ी आरती उरती उतारी और बढ़िया पूजा पाठ हुआ। सुबह दूसरे दिन आप लेकर जा रहे थे, अचानक थोड़ी सी आप भिड़ गए उससे। आपके दिमाग में एक बात आ गई, यार ये ठीक नहीं। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद कहा मैं अभी इसे बेचूंगा। एक अजनबी आदमी के पास गए, कहे देखो ये गाड़ी ऐसी है, देखो ये पेपर है, समथिंग है, ये मैं इसे बेच रहा हूँ, 1.5 लाख की गाड़ी है, 75,000 में बेच दूंगा। मूड खराब हो गया। अब बताओ, वो लेगा आपसे? तुरंत। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे बिलीव नहीं है, आप अजनबी हो। आप बात तो फायदे की कर रहे,
कागज भी दिखा रहे हो, सामने गाड़ी भी दिख रही है, लेकिन तुरंत वो इम्पॉसिबल, 90% ऐसा संभव नहीं है। मैं तो कहूंगा 99%, 1% अपवाद तो होता ही। 99% लोग मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? ट्रस्ट। अगर आप अजनबी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं बना पाए, विश्वास नहीं बना पाए, कैसा विश्वास? उसके दिमाग में आएगा, पता नहीं है सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, 75,000 बता तो रहा है, लेकिन 1.5 लाख की गाड़ी क्यों दे रहा, लगता कुछ गड़बड़ जरूर है। यानी व्यक्ति के दिमाग में लाभ और हानि दो चीजें होती हैं। जब जब आप ट्रस्ट के साथ उसको लाभ दिलाएंगे, तब तब आप 2 कदम आगे जाएंगे। आप सोचिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप उसे 1.5 लाख की गाड़ी 75,000 में दे रहे हैं, लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसे ट्रस्ट, विश्वास और लाभ कंफ्यूज है। और इस ट्रस्ट, इस लाभ को कोई अगर बेल्ट करता है, कोई अगर सामने वाले से आपको अगर अटैच करता है अजनबी व्यक्ति के साथ, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि हम पहले इससे रेपो बिल्ड करें। रेपो बिल्ड। अगर आपने इस पद्धति को सीख लिया, रेपो बिल्ड, उस दिन पूर्ण विश्वास है कि अजनबी व्यक्तियों से बात करने में कभी आप संकोच नहीं करेंगे, और रेपो बिल्ड के माध्यम से धीरे 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 आप उसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर छा जाएंगे। आपको रेपो बिल्ड करना है, और जिस दिन रेपो बिल्ड हो गया, उस दिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये चीज क्या है? कुछ लोग जन्मजात सिस्टम के होते हैं और अच्छे तरीके से बातचीत कर लेते हैं, और कुछ लोग उसे समझते हैं, तुक्के में हो जाता है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि अगर आपको सिस्टम पता चल जाए, जैसे अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि आप बताइए कि ग्राउंड वर्क कठिन होता है, मतलब ग्राउंड वर्क में प्लान देना कठिन होता है, कि बोर्ड प्लान देना कठिन होता है, कि सेमिनार में बोलना कठिन होता है? तो आपने जो भी जवाब दिया, तो फैक्ट ये है कि जो भी जवाब था आपके अननॉलेज के कारण था। लेकिन नॉलेज है तो सब सरल है। इसीलिए अजनबी व्यक्ति को प्लान देना भी सरल है, पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका स्टेप क्या होता है। तुक्के पे आप जीत गए अलग बात, आपको चैलेंज के साथ काम करना है। तो हर व्यक्ति को, हर लीडर को आज बहुत गहराई से बात को सुनना चाहिए। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को, अजनबी व्यक्ति को प्लान देना है, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए रेपो बिल्ड। यानी रेपो बिल्ड ये कहता है कि एक अजनबी व्यक्ति आपका और आप अजनबी व्यक्ति एक दूसरे के लिए न रह जाएं। मुश्किल से मुश्किल ये पैटर्न किसी के लिए 1 घंटे चलता है, किसी के लिए 20 मिनट में हो जाता है, और कोई व्यक्ति 1-2 दिन भी लगाता है। चिंता की बात नहीं, इसमें हड़बड़बाजी की बात नहीं है। एक अजनबी व्यक्ति से जब मिलता है, तो सबसे पहले उसे रेपो बिल्ड करना है, फेथ एक दूसरे के प्रति आनी चाहिए। तो उसके 6 सिस्टम हैं। कितने सिस्टम हैं? 6 सिस्टम। जिस दिन आप सिस्टम से बातचीत करेंगे, उस दिन आपको कुछ भी डर नहीं लगेगी, और जिस दिन आप सिस्टम से बात नहीं करेंगे, उस दिन आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। और कभी कभी कुछ बड़े लीडर भी जो बहुत कामयाब हो जाते हैं, वो भी सिस्टम को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहला वो 6 तरीका क्या है? सबसे पहले अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एक दूसरे को अच्छे तरीके से जाने कि रेखा जी कहाँ की रहने वाली हैं, अमरोल टांडी जी कहाँ के रहने वाले हैं। अगर अभी मैं पूछूं तो शायद एक दूसरे को जल्दी से ना बता पाए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अच्छे से हो। यस या नो? फिर कब आएगा? सेकंड नंबर पर, टू नो दैट पर्सन डीपली। फिर से समझिएगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी।
कुछ चीजें पर आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर है टू नो दैट पर्सन डीपली। आपको सामने वाले को डीपली समझना है, इन टू आउट तक, यानी गहराई से समझना है। बात में हड़बड़बाजी नहीं करनी, फटाफट 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 टॉपिक पे आ गए, नहीं, रिलैक्स रहिए। दिमाग जीतना है, दिल जीतना है, धैर्य रखना पड़ेगा। पहला स्टेप अच्छे से इंट्रोडक्शन हो, दूसरा स्टेप टू नो दैट पर्सन डीपली, इन टू आउट, और फिर तीसरा स्टेप आता है मेक द पुल ऑफ योर साइड। अब आप जब उसे अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो आपका सेकंड स्टेप आना चाहिए मेक द पुल ऑफ योर साइड। आपको एक पुल बनानी है, एक दूसरे के खेत का पुल। अभी मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा आपको। और देन जब वो पुल बन जाए तब फिर आपको क्यूरियोसिटी पैदा करना है। सामने वाला आपकी बातों को तैयार हो जाए सुनने के लिए, दैट इज द क्यूरियोसिटी। आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए कि क्या बात है। और फिर वैल्यू ऑफ पर्सन। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रेनिंग आज मैं आपको देने जा रहा हूं ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ये यूट्यूब पर, इन सब चीज पर, किताबों पर ये आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल से ज्यादातर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और मेरा सौभाग्य था जब मैं ट्रेनिंग देने गया था उस समय मैंने 20,000 रुपए दिए। सच पूछिए तो आज क्या होगा या अनुमान लगा सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा, इन टॉपिक से रिजल्ट आया है। वैल्यू ऑफ पर्सन, प्लीज चेक, ध्यान रखिए। अब आप जब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा चुके हैं चौथे नंबर पर, तो पांचवें नंबर पर उसकी वैल्यू जरा चेक कीजिए, कैसा है व्यक्ति, उसकी वैल्यू चेक कीजिए, देन शो द प्लान। अब आपका छठा नंबर आता है प्लान का। देखिए, टीम बनाने का मतलब होता है कि क्लोन बनाना। आप टीम में यदि स्वयं राजा हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आप राजा और महाराजा वाला काम करने नहीं जा रहे, आप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। आपकी टीम का प्रत्येक व्यक्ति राजा बनना चाहिए, आपकी तरह, आपसे तेज। तभी आप अपना क्लोन बना पाएंगे, और जब क्लोन बना पाएंगे तभी आप इस नेटवर्क की सही तरीके से लाभ ले पाएंगे, जो है टाइम मनी सिक्योरिटी। एक एक बंदे को आप दिल से प्लान देना सिखाएं, हर तरीके से उसे प्लान देना आए, बोर्ड प्लान देना आए, स्टेज पर प्लान देना आए, अजनबी व्यक्तियों को प्लान देना आए, कैसे व्यक्ति जब आता है तो क्या प्लान देना चाहिए, जब हम उसके पास जाते हैं लिस्ट पर तब उसे क्या प्लान देना चाहिए।